आज हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्ज को हम कैसे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से लिंक कर सकते हैं। हमारे पास में एक Q चार्ज का रिंग पड़ा हुआ है और रिंग का रेडियस कैपिटल R है। से फॉर एग्जांपल अगर रिंग के सेंटर पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा ऑफ चार्ज -e एंड मास m, ऑब्वियस सी बात है रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स भी 0 होगा। अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन को हल्का सा डिस्प्लेस करूँ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, दैट इज x डिस्प्लेस करूँ इलेक्ट्रॉन को, तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रिंग के कारण होगी दैट विल बी kq x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। इनिशियली इलेक्ट्रॉन सेंटर पे था, सेंटर पे इस पे लगने वाला फोर्स भी 0 था। अब आपने हल्का सा डिस्प्लेस किया तो कुछ फोर्स आएगा और जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे दैट विल बी चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वैल्यू -e है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैपिटल E है, सो इट विल बी -e टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं kqx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। ठीक, अब हमारा एजम्पशन क्या रहेगा? हमारा एजम्पशन रहेगा कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट दिया दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ रिंग। कहने का मतलब x इज मच लेस देन रेडियस ऑफ रिंग। इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? x डिवाइडेड बाई r विल बी मच लेस देन 1। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे सो इट विल बी अगेन मच लेस देन 1। तो इससे मैं क्या डिड्यूस कर सकता हूँ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली हम उसको 1 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, सो यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? इट विल बी -e टाइम्स kqx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2। इससे हम आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो ये आर क्यूब बन के बाहर आएगा। अंदर बचा क्या? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होल रेज पावर 3/2। ठीक, अब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेट किया 1, सो 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। इट इज -eq डिवाइडेड बाई आर क्यूब, इसको हमने अप्रॉक्सीमेट किया 1, सो इट विल बी 1। ठीक, अब फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लगेगा एट ए डिस्टेंस x उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। यहाँ से हम एक चीज़ देखेंगे, E जो है दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। K जो है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है। Q चार्ज ऑन रिंग है विच इज ऑल्सो कांस्टेंट। सिमिलरली R क्यूब की वैल्यू जो है दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। दैट मीन्स ये सारे जो टर्म्स है दे आर कॉन्स्टेंट्स, दे आर व्हाट? कॉन्स्टेंट्स। अगर ये कॉन्स्टेंट्स है तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं? F इज प्रोपोर्शनल टू -x। जब भी फोर्स प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है तब हम कह सकते हैं कि जो मोशन होगा दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जो है दैट इज F इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। उसका क्या मतलब हुआ? अगर आप इलेक्ट्रॉन को हल्का सा डिस्प्लेस करोगे इलेक्ट्रॉन वापस आएगा, पीछे जाएगा, फिर से वापस आएगा, आगे जाएगा, फिर से वापस। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा दैट विल बी ऑसिलेटरी और ऑसिलेशंस का नेचर सिंपल हार्मोनिक होगा।